हेलो दोस्तों, अभिलेष बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। मम्मा प्लीज देखिए ना, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी भी ठंडे पानी में नहीं घुसेंगे। अरे मम्मा प्लीज मान जाइए ना, देखिए अभी तो रात भी होने वाली है। अरे सोनम, मेरी मम्मा तो परेशान हो रही होंगी कि पिंकी अभी तक घर पर क्यों नहीं आई है, लेकिन मेरी मम्मा को तो पता ही नहीं है कि मुझे तो यहाँ पर ठंडे पानी से नहाने की सजा मिली हुई है। सोनम, तुमने ही बोला था ना कि हमें स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे हाँ दीदी, बोला तो मैंने ही था, लेकिन मम्मा को हमें ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए थी। भगवान करे जल्दी से मेरे पापा आ जाए, फिर मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। इस बात की तो तुम चिंता छोड़ ही दो कि तुम्हारे पापा आकर बचा लेंगे। मैंने बोला था ना श्याम जी से कि तुम लोगों को ठंडे पानी में मत बिठाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आप खड़े हो ऐसे कि ऐसे। अरे श्याम जी को कोई फिक्र थोड़ा ही ना है, वो तो तुम लोगों को ठंडे पानी में नहलाकर चले गए हैं। अब तुम बीमार पड़ गई हो ना, तो इसकी चिंता किसको होगी? मुझे ही होगी ना। अरे ऊपर से मुन्ना रोए जा रहा है। सिम्मी, मुझे तो ये चिंता हो रही है कि मुन्ना इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। अरे भाभी, पता नहीं क्यों रोए जा रहा है। आखिर मुन्ना कैसे चुप होगा? कब से मैं लेकर बैठी हुई हूँ। अभी तो मेरे हाथ भी दर्द करने लगे हैं भाभी, मैं क्या करूँ? सीता भी नहीं है जो इसे ले लेगी। अरे हाँ हाँ, बस थोड़ा ही काम मेरा बचा है, उसके बाद मैं मुन्ना को उठा लूंगी। बस थोड़ा देर तुम इंतजार करो। चलो मैं जल्दी से सारे काम निपटा कर मुन्ना को गोदी में ले लेती हूँ। कितना ज्यादा रोए जा रहा है। अरे ऊपर से रात भी हो गई है और यहाँ पर मुन्ना बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। अरे मुन्ना चुप कर जाओ ना, देखो तुम्हारी बुआ तुम्हें लेकर बैठी हुई है। सो जा मुन्ना सो जा। अरे चलो मैं इसे कुछ सुनाती हूँ, क्या पता वो सुनकर ये सो ही जाए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा, नाना हो गया गंजा। और ये तो अभी भी नहीं चुप किया है। मुझे तो लगा कि मेरी पोएम सुनकर चुप हो जाएगा। अरे सो जा मुन्ना, क्यों इतना ज्यादा रोए जा रहा है? अरे भाभी, आप ऐसा कीजिए, इसे ले लीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। देखिए अब मुन्ना नहीं चुप होगा। अरे नहीं नहीं सिम्मी, तुम काम क्यों करोगी? थोड़े दिन तुम्हारी शादी में रह गए हैं, उसके बाद तुम्हें काम ही करना है। अभी थोड़े दिन तुम आराम करो। चलो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अरे हाँ, झंगोली बांध देती हूँ, उसमें मुन्ना को सुला देते हैं तो ये अच्छे आराम से सो जाएगा। और तुम दोनों लड़कियां तब तक यहाँ से हिलोगी नहीं जब तक मैं बोलूंगी नहीं। लादा आंटी देखिए ना, रात हो चली है, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ को अब यहीं आने दो। मैं तुम्हारी माँ को सारी शिकायत करूंगी कि तुम दोनों मिलकर कितना ज्यादा परेशान करती हो। अब देखो ना, सोनू को सर्दी हो गई है, अब किसको चिंता होगी? चिंता तो मुझे ही होगी ना। तुम लोगों ने तो अपनी मस्ती कर ली जितनी करनी थी। हाँ, अरे श्याम जी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि राधा की कोई बात ही मान ले, अपनी मन मर्जी करते रहते हैं 24 घंटा। इस कपड़े की यहाँ पर जंगोली बांध देती हूँ, उसमें मुन्ना आराम से सो जाएगा। सोनम और पिंकी ने वो झूला भी तोड़ दिया, नहीं तो उसमें मुन्ना को अच्छे से सुला देती है। चलो मैं जल्दी से बांध देती हूँ। चलो ये जंगोली तो मैंने बांध दी है। सिम्मी लाओ, मुन्ना को दो, मैं जंगोली में डाल देती हूँ, अब मुन्ना वहाँ सो जाएगा। अरे ठीक है, शुक्र है भाभी आपने जंगोली बना दी है। मुझे तो लगा अभी मुझे लेकर ही बैठना पड़ेगा। चलो लाओ, तुम भी थक गई हो, मैं इसे जंगोली में डाल देती हूँ। अरे लीजिए भाभी, मेरी हाथ दर्द कर रहे हैं। मुन्ना को पालने में सोने की आदत पड़ गई है ना, वो पालना तो टूट गया है अभी, इसीलिए मैंने जंगोली बना दी है। चलो मैं इसमें डाल देती हूँ मुन्ना को। अभी देखना मुन्ना बस थोड़ी देर में ही सो जाएगा। ला 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 ला, मेरा प्यारा मुन्ना सो जा। अरे वाह भाभी, आपका देसी जुगाड़ तो बहुत ही अच्छा है। मुन्ना तो चुप भी कर गया है। अरे पहले पता होता तो हम मुन्ना को पहले ही संगोली में डाल देते, है कि पहले मेरे दिमाग में ही नहीं आया है। चलो मैं इसे थोड़ी देर झूला दे देती हूँ, फिर सो जाएगा। ला 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 ला, मेरा दुलारा सो जा। अरे लगता है मुन्ना सो गया है, चलो मैं देखती हूँ। अरे हाँ, सो गया है मुन्ना। चलो सिम्मी, अब तो मुन्ना सो गया है, मेरे 2-4 काम बचे हैं वो भी निपटा लेती हूँ। थोड़ी देर आराम से बाहर बैठती हूँ। अरे ये क्या, तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बर्तन में खड़ी हुई हो? देखिए ना बुआ, मम्मा ने हमें सजा दी है, मुझे बाल्टी में खड़ा कर दिया है और पिंकी दीदी को इस घड़े में। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? लाओ मैं तुम्हें निकाल देती हूँ, हम लोग और नहीं खड़ा हो सकते हैं, भूख भी लग रही है। इतनी भी क्या बात है भाभी, ऐसे ही जिद करके तुम लोगों को यहाँ खड़ा कर दी है। सिम्मी मेरी बात सुनो, इन्हें बाहर मत निकालना, एक बार इन्हें सबक मिल लेने दो, आज के बाद मेरी बात तो मान लेंगी ना।
श्याम जी को भी पता चल जाएगा कि राधा की बात ना मानने का नतीजा क्या है। भाभी माफ कर दीजिए, छोटी बच्चियां हैं, आगे से गलती नहीं करेंगी। और ये देखो चंदा दीदी आ गई। चंदा दीदी नमस्ते, आप भी आ गई। अरे नमस्ते नमस्ते सिमी, मैं तो पिंकी को देखने आई थी कि पिंकी आई नहीं है। आज सुबह की जबकि गई है तब से आई ही नहीं है घर पर। अरे पिंकी तुम लोग दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हो? अरे मम्मा कुछ नहीं, वो हम लोग वैसे ही खड़े हुए हैं, हम लोग खेल रहे हैं। चंदा आंटी हम लोग खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आप जाइए। ऐसे बर्तन में खड़े होकर क्या खेल रही हो, बताओ मुझे जरा। चंदा दीदी ये नहीं बताएंगी आपको कि ये ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? मैं बताती हूँ आखिर बात क्या है। अरे राधा क्या बात है? अरे श्याम जी ने टब में पानी भर के दिया था ना, उसी में नहा रही थी और सोनम को देखो कैसे सर्दी हो गई है, इसीलिए मैंने इन्हें डांटा है और अब इन्हें सजा मिली हुई है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगी ये लोग बाहर नहीं निकलेंगी। पिंकी मुझे झूठ बोलकर तुम्हारे घर खेलने के लिए आई थी और देखो कैसे पानी में नहाने लगी। अरे बच्चों को परेशानी थोड़ा ना होती है, जब ये लोग बीमार पड़ते हैं परेशानी तो हमें होती है ना। हाँ चंदा दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अरे राधा चंदा भाभी आप लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? अरे ये क्या, सोनम और पिंकी को ऐसे किसने खड़ा किया है? क्या कर रही हो तुम दोनों ऐसे? अरे पापा शुक्र है आप आ गए हैं, हमें बचा लीजिए ना। देख आपने हमें नहाने के लिए टब में पानी भर के दिया था ना, ये उसी बात की सजा मिली है पापा। अरे राधा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? छोटी बच्चियों को सजा देकर खड़ा किया हुआ है, ये क्या बात हुई भला? श्याम जी आप तो घर से बाहर चले जाते हैं, बच्चे मुझे संभालने पड़ते हैं, ऊपर से सोनम को कितनी सर्दी हो गई है, मैं क्या करूं? आज इन्हें सजा मिले ना, आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी। ऊपर से आप भी मेरी बात नहीं मानते हैं आजकल। अरे बच्चों को खेलने तो दिया करो ना भाई। अरे कुछ नहीं हो गया, मेरी बच्ची को ऐसे ही खड़ा कर दिया है। अब तुम लोगों को मैंने निकाल दिया है ना, चलो कुछ नहीं होता, चलो आओ खाना खाते हैं। अरे राधा गलती मेरी थी ना, मैंने ही टब में पानी भर के दिया था, तो तुम्हें सजा मुझे देनी चाहिए थी। इन बच्चियों को क्यों सजा दे रही हो भाई? ठीक है, आगे से कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपको ही सजा दूंगी। अरे ठीक है भाई दे देना। चलो ठीक है खाना परोस दो भाई, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है मुझे। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।